हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। दिस इज विभू पांडे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला टॉपिक, और जिसमें हम पहुंच चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन आज हम स्टार्ट करेंगे, तो बिना देर किए लगे रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरे टाइम और अपना टॉपिक शुरू करते हैं अब। The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. मतलब जब जेनेटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी, तो जो जेंडर होता था या फिर जो सेक्स होता था बच्चे का, उसको समझना एक पजल था लोगों के लिए। बट जो जेनेटिसिस्ट थे, द इनिशियल, उन्होंने फिर ये चीज़ें बताया। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiment carried out in insects. और फिर क्या किया गया, इंसेक्ट पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे फिर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने लगी। In fact, the cytologist observed the made in a number of insect led to the development of concept of genetic chromosomal basis of sex determination. फिर उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स बनाए उसी सिंपल एक्सपेरिमेंट के जो उन्होंने इंसेक्ट पे किए थे। जैसे कि हेनकिंग ने 1891 में क्या किया था, कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट। उन्होंने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ इंसेक्ट में पढ़ा या उस पर कुछ रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। और उन्होंने देखा कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो 50% स्पर्म इसी तरह से स्ट्रक्चर अपना गेन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद। Whereas the other 50% sperm did not receive it, और बाकी जो 50% बचे हुए हैं उनको ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या बोला, एक्स बॉडी बोल दिया। क्या बोल दिया, एक्स बॉडी। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, लेकिन वो इसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, दूसरे साइंटिस्टों ने किया ऐसा, तो इस एक्स बॉडी को, जो एक्स बॉडी जो हेनकिंग ने हमें बताया था, तो उसी को फिर बाद में क्या बोला गया, क्रोमोजोम। क्या बोला गया, क्रोमोजोम बोला गया। और फिर उसको नाम भी दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट दैट मैकेनिज्म सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्सओ टाइप। ऑल एग बेयर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। यहां पे स्पर्म में क्या था, सिर्फ एक तरह का क्रोमोसोम था, लेकिन जो एक्स थे उनके पास क्या हो रहा था, एक्स का एक और क्रोमोसोम पाया जा रहा था। सम ऑफ द स्पर्म बेयर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। कुछ स्पर्म के पास एक्स था, कुछ के पास नहीं था। एक्स फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। और जब वो एग जो है उसको फर्टिलाइज करने के लिए अगर कोई क्रोमोसोम जाता था और उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता, सॉरी स्पर्म जाता था, उसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता था, तो वो फीमेल बन जाती थी। ठीक, एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम नहीं रखते थे स्पर्म, अगर उनसे फर्टिलाइज होते थे तो वो मेल बन जाते थे। ठीक है, तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज व्हाट डिजाइंड टू बी द सेक्स क्रोमोसोम। जो एक्स है यही डिसाइड कर रहा था कि क्या मेल होगा क्या फीमेल होगा, क्योंकि एक्स की प्रेजेंस ही बता रही थी। अगर एक्स जा रहा था उस इंसेक्ट में स्पर्म के साथ, तो वो फीमेल हो जा रहा था, और अगर एक्स नहीं जा रहा था तो वो मेल हो जा रहा था। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, सेक्स क्रोमोसोम। और बाकी क्या है, जो जेंडर डिसाइड कर रहे थे, जो सेक्स डिसाइड कर रहे थे, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोल देंगे। बाकी जो बचे उनको हम ऑटोसोम्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑटोसोम्स। आइए हम एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बताओगे 23 पेयर्स। क्या होते हैं, 23 पेयर्स। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, वो उनमें से 22 पेयर जो होंगे, कितने, 22 पेयर, वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। और बाकी जो एक बचा होता है लास्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वही हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो XX है तो फीमेल होगा, और अगर XY है तो वो पर्सन क्या होगा, मेल होगा।
ठीक, इसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि पूरा का पूरा जेंडर उसी पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर हमने इंसेक्ट के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इंसेक्ट के ही बारे में। तो इंसेक्ट के बारे में यहां पे हमने क्या देखा कि अगर स्पर्म के पास दो तरह के स्पर्म थे, 50% जिनके पास एक्स क्रोमोसोम भी था, एक 50% जिनके पास केवल वाई था। तो इस तरह से हमको दो तरह के स्पर्म मिले, एक के पास केवल वाई और दूसरे के पास एक एक्स एक वाई। ठीक, अगर यक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों कैरी कर रहा है, उसमें से यक्स पार्टिसिपेट कर लेता है तो फीमेल बन रही थी, और नहीं करता तो मेल बन रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हमने यही चीजें सीख ली। हाँ, तो हम यहां पे क्या बात कर रहे थे, इन ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये समझ में आ गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म आखिर होता क्या है। मतलब ये सब डिपेंड करते हैं किस पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, ना कि ऑटोसोम्स पे। ठीक, बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ, और द मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर तो क्या होता है, सेम होता है। ठीक, among the male an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and called Y chromosome। मतलब मेल में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दूसरा एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में ये हमारा मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल में ये दोनों सेम होते हैं, मतलब ये इस तरह का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसको मैं आपको क्या करता हूं, इस तरह से बताता हूं सिंपल तरीके से। तो यहां पे देखिए, ये फादर हो गए, ये मदर। फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर इसका एक्स और इसका एक्स क्रोमोसोम दोनों ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाता है, एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन। और अगर यहाँ पे इन दोनों में फ्यूज़न होता है तो यहाँ पे एक्स वाई मतलब बॉय। ठीक, आई होप इसको समझ गए होंगे, ये बहुत आसानी था। अब ये होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसमें से क्या होता है, 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट का फर्स्ट 23rd पेयर होता है, 1 पेयर जो बचा हुआ होता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर तो आगे चलते हैं। इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चला कि दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम या डिटर्मिनेशन का सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म दो टाइप से होता है, X0 टाइप एंड XY टाइप। मतलब X0 टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक X क्रोमोसोम है और दूसरा कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। ठीक, और एक एक्स वाई टाइप का, एक एक्स है साथ में दूसरा वाई। बट इन द बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ईदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम के साथ रहेगा तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम के बगैर रहेगा। अगर जो एक्स क्रोमोसोम के बगैर है वो फ्यूज करेगा तो मेल, और अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ है तो वो क्या बनाएगा, फीमेल। ठीक है, such type of sex determination mechanism designed to be example of the male heterogamity। ठीक है, male heterogamity in some other organism like bird, a different mechanism of sex determination is observed. In this case total number of chromosome in same in both the male and female। सारे के सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं, but two different type of gamete in term of the sex chromosome are produced। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फीमेल के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल हेटेरोगैमेटी। क्या होता है यहाँ पर, ये दूसरे टाइप का एक सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है। द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन डिजाइंड टू बी Z एंड W क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, Z क्रोमोसोम होगा, एक W क्रोमोसोम होगा। इन दिस ऑर्गेनिज्म द फीमेल हैव 1 Z एंड 1 W। अगर एक Z और एक W क्रोमोसोम है तो फीमेल, और मेल के पास अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों Z है तो वो मेल हो जाएगा। ठीक, ये तीसरा तरीका है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ये किस में देखा जाता है, जनरली ये बर्ड में देखा जाता है। देखिए मेल में देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम हो गया और ये वाई क्रोमोसोम हो गया। ठीक, एक्स बड़ा है वाई छोटा, और दोनों बराबर है, और ये एक्स ही क्रोमोसोम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल। ठीक है, आगे चलते हैं। इंसेक्ट में देखते हैं, मेल के पास एक एक्स है एक वाई है, और फीमेल के पास दोनों के पास एक्स ही है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा हमारा है, बर्ड में मेल है तो दोनों ही जेड है, और अगर फीमेल है तो एक जेड है एक डब्ल्यू है। ठीक, ये थोड़ा सा उल्टा है आपका।
सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, इसको मैंने आपको अभी कुछ पहले ही बता दिया था, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी हमको ये पढ़ना है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी अगर आपको समझना है तो हमें पहले पेरेंट्स पे जाना होगा। पेरेंट्स, ठीक है। तो फीमेल के पास कितने होते हैं, पहले होंगे 32 क्रोमोसोम्स, आफ्टर मियोसिस 16 में डिवाइड होकर के 2 गैमेट बना लेते हैं, ठीक। और उनमें से क्या है, अगर केवल 16 है, ओनली 16, ठीक, तो यहां पे क्या होगा, इसका एक अगर केवल 16 ही रह गया, इसमें कोई और आकर के गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ तो मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल। लेकिन अगर इस 16 का जो एक और गैमेट बना हुआ है, उस 16 का किसी मेल के 16 से जब जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 32 क्रोमोसोम जैसे ही बनेंगे, फिर से वही वो फीमेल बन जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले समझ लीजिए। An offspring from the union of sperm and egg develops as a female. ये फीमेल बनेगी अगर वो मेल के स्पर्म और फीमेल के एग के फ्यूजन से बनी है। ये क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकती है। और मैंने क्या बोला था, सिर्फ 16, मतलब कुछ भी इसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो क्या रहेगा, वो ड्रोन बनेगा, ठीक है, बाय मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक वो मेल में कन्वर्ट है। इट दिस मीन दैट द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 16 ही क्रोमोसोम मेल के पास है, जबकि फीमेल के पास 32, ठीक है। तो मेल हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, फीमेल डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम हैज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय द माइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, मेल माइटोसिस से ही क्या कर लेते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर लेते हैं। दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, मतलब वो उनका ना तो कोई फादर हो सकता है ना तो कोई सन, लेकिन उनके ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मियोसिस वो बनते हैं, सॉरी आफ्टर माइटोसिस बनते हैं, मियोसिस से नहीं बनते, ठीक है। आगे है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज अ फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना है जहां पे डीएनए सीक्वेंस में क्या होता है, द कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि जो हमारा ये पार्ट क्या है, म्यूटेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, द अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब चेंज हो जाना डीएनए सीक्वेंस में। कैसा चेंज हो जाना, जैसे मान लीजिए डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसमें क्या होगा, ATGCTA ऐसे है, ठीक। मान लो ये जीन है, एक जीन है डीएनए पर, और यहाँ से जो सी है ये बाहर निकल जाए और ये किससे रिप्लेस हो जाए, जी से रिप्लेस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई जैसे जी यहाँ से डिलीट हो जाए, निकल जाए, डिलीशन बोलते हैं, तब भी म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर इतना तो था ही, साथ में एक टी और आकर के ऐड हो जाए उस जीन में, तो यहाँ पर इंसर्शन हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, तो भी क्या होगा, ये म्यूटेशन। और यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड द वेरिएशन इन डीएनए। और म्यूटेशन एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम द वन एंड टू द अदर ईच क्रोमैटिड। इट इज अ हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। इतना ये सुपर कॉइल्ड होता है डीएनए कि अल्टरेशन यहां पर हो जाता है, अल्टरेशन मतलब चेंज हो जाता है। तो जीन्स आर नोन टू बी द लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम तब क्रोमोसोम भी जब जीन में चेंज आ रहा है तो एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी वो, या फिर एब्रेशंस आ जाएंगे। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन अ कैंसर सेल, और ऐसा कैंसर सेल्स में देखा गया है कि एब्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, म्यूटेशन की वजह से हमने देख लिया कि बीमारियां हो रही हैं। म्यूटेशन भी जो है, अब यहां पे हम देखेंगे अराइज टू चेंज द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, इट इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। मैंने आपको बताया ही है, अगर एक डीएनए का क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी एक बेस पेयर का ATGC में से हो रहा है, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया हो जाता है इससे। डिलीशन इंसर्शन अगर डीएनए में हो रहा है, कोई पॉइंट आके निकल जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा आके ऐड हो जा रहा है, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे, इससे क्या हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक। Many chemical and physical factor that induce the mutation, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंड्यूस करती हैं, जैसे UV रेडिएशन कैन कॉज द म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ म्यूटाजन। म्यूटाजन मतलब जो कि म्यूटेशन कॉज करे। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमें पेडिग्री एनालिसिस करनी, ये क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस, ये क्या है कि
In case of human being, study of the family history about inheritance of particular trait provided an alternative. Such an analysis of trait several generation of a family is called the pedigree analysis. मतलब किसी भी एक ट्रेट का हम कई पीढ़ियों तक एनालिसिस अगर करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, जहां पर हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे मेल के लिए क्या यूज करेंगे, स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब सेक्स पता ही नहीं था उसका, तो यहां पर हम कैसा, यहां पे डायमंड शेप का यूज कर लेंगे। ठीक, अफेक्टेड अगर कोई है, कोई वहां पे ट्रेड से अफेक्टेड है तो ये डार्क कलर में होगा। इनके बीच में मेटिंग हुई है तो इस तरह से एक लाइन होगी, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्सैग्जीनियस मेटिंग, मतलब कि यहाँ पे जो कजिन्स के बीच में शादियां होती हैं। ठीक, और पेरेंट्स हैं, उनके नीचे क्या है, चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं इन ऑर्डर टू द बर्थ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ बर्थ देना, पहला ये इसका जन्म हुआ है फिर इसका। ठीक, पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ पे मेल चाइल्ड है जो कि अफेक्टेड है। 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे 5 बच्चे हैं और उनमें कोई भी वो ट्रेट किन्हीं में किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये कुछ सिंबल हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी बीमारी के लिए इसको यूज़ करेंगे समझने के लिए। ठीक, आइए यहाँ पर हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर द एग्जांपल ऑफ द मायोटिक डिस्ट्रॉफी। मायोटिक डिस्ट्रॉफी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मदर थी उसको वो अफेक्टेड थी। ठीक, और जो फादर था वो नॉर्मल था। जब उनके बीच में क्या होता है, उनके जो बच्चों का जन्म होता है, ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, तो यहाँ पे जो फीमेल है, देखिए दोनों ही क्या है, यहाँ पे 2 फीमेल ऐसी हैं जो कि नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है और एक मेल अफेक्टेड है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर जो आप उनके बच्चे हैं वो ये फीमेल हो, एक ये हो गया, एक मेल हो गया, एक मेल ये हो गया, एक फीमेल ये हो गया। इतने बच्चों में से उनका जो एक बेटा था वो और एक बेटी, दोनों क्या थे, अफेक्टेड थे, और एक बेटा एक बेटी नॉर्मल थे, 50% का वेरिएशन था। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पर्सन से जो इसकी जब शादी होती है तो यहाँ पे जो 3 बच्चे और आते हैं वो तीनों नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल कैरियर थी जो कि पूरी तरह से अफेक्टेड थी जो है ट्रेट से, उसके जो नॉर्मल मेल से जब उसका क्या होता है, उसकी मैरिज होती है, तो आफ्टर जो है बर्थ यहाँ पे 3 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से जो फीमेल है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मेल फीमेल नॉर्मल है, और यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से 2 में क्या आ जाता है, यहाँ पे दिया गया है द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, फॉर एग्जांपल द सिकल सेल अनीमिया। यहाँ सिकल सेल अनीमिया कैसे हो जाता है, इसमें और इसमें हो गया किसी भी म्यूटेशन या म्यूटाजेन की वजह से, और इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। सबसे पहला हम यहाँ पे देखने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब किसी एक क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इधर रेड और ग्रीन कोन ऑन आई, रिजल्टिंग इन फेलियर टू द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ग्रीन एंड रेड कलर। यहाँ पे क्या है कि रेड और ग्रीन जो कोन होते हैं हमारे आईज में, रॉड्स एंड कोन्स होती है ना, जो कलर कोन्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये क्या होता है कि रेड और ग्रीन पिगमेंट को पहचानने के लिए जो कोन्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं। दिस डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स, ये किसी जीन में म्यूटेशन होता है, प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम, और ये हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था ये सेक्स लिंक्ड होता है। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में ये 0.4% पाया जाता है। दिस इज बिकॉज द जीन हैव द लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक, एक्स क्रोमोसोम पर ये पाया जाता है, इसीलिए males have only one X chromosome, female have 2. The son of woman who carry the gene have 50% chance to bearing the color blind. अगर एक लड़का है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई है, और एक्स पर ही वो पाया जा रहा है जीन कलर ब्लाइंडनेस का, तो यहाँ पर इसके पास 50% चांस, इसलिए वो ज़्यादातर क्या होता है कि कलर ब्लाइंड हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक, मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। और मदर में क्या होता है, 2 चीज़ें हैं, 2 जीन है, एक पर है अगर तो ये रिसेसिव भी हो सकता है, ये डोमिनेंट हो गया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर वो कलर ब्लाइंडनेस दिखाई नहीं देगा। दिस मीन दैट द इफेक्ट द सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। जो दूसरा डोमिनेंट जीन है उसको सप्रेस कर देता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। एक डॉटर जो होगी उसकी विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। मतलब एक जो डॉटर है वो नॉर्मली वो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, चाहे उसकी मदर कैरियर हो या उसके फादर कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है।
जो कि शो करती है द ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। यहाँ पे ट्रांसमिशन कौन कर रहा है? फीमेल कर रही है मेल में। हैज इन वाइडली स्टडीज दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। यहाँ पे क्लॉटिंग जो होती है ब्लड की, उसके लिए एक प्रोटीन है जो कि अफेक्टेड होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिविजुअल है सिंपल सा अगर उसको कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग उसको होने लगती है। ठीक है। हेट्रोजाइगस फीमेल जो कैरियर होती है इस हीमोफीलिया की, ठीक है, वो ट्रांसमिट करती है डिजीज अपने बेटों को। ठीक। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग द हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। मतलब औरतों का या फिर फीमेल का जो है हीमोफिलिक होना बहुत रेयर होता है, क्योंकि मदर क्या होती है, बिकॉज द मदर सच फीमेल हैज टू बी लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक अनवाइबल इन द later stage of life. This family pedigree of Queen Victoria shows the number of hemophilic descendant as she was a carrier of डिजीज। यहाँ पे क्या है, सेम वही कंडीशन कि फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है, लेकिन उसके अंदर ये जीन जो है जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस हो जाए, ज़्यादातर वो रिसेसिव होता है, इसलिए एक्स क्या करता है, उसको सप्रेस कर देता है दूसरा वाला एक्स फीमेल में, जबकि मेल में वो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है। आगे है सिकल सेल अनीमिया। यहाँ पे देखिए हमारी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और आरबीसी होती है वो ऐसी होगी, लेकिन अनीमिक जो होंगे उनके में से सिकल की तरह बन जाएंगी। ठीक है। ये क्या होता है, ये भी क्या है, ये सेक्स ऑटोसोम लिंग रिसेसिव ट्रेट है। ये ऑटोसोम में पाया जाता है, ना कि ये सेक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। और ये भी क्या है कि बोथ द पार्टनर आर कैरियर ऑफ द जीन। यहाँ पे दोनों पार्टनर जो है जीन के कैरियर हो सकते हैं। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। मतलब अगर HBS और HBS दोनों ही पाए जाएंगे, किसी में पेयर करके एलील्स पाए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि तभी डिजीज एक्सप्रेस होगी। ठीक है। अगर इनमें क्या है, देयर आर द 50% प्रोबेबिलिटी टू ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। यहाँ पे 50% चांस होते हैं। ठीक। अगर दोनों में है तो 100% हो जाएंगे, अगर केवल एक प्रेजेंट तो 50% चांस होगा। यहाँ पे सिकल सेल ट्रेट जो होता है ये कॉज किया जाता है सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड, जिसको बाइवैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन के जो है बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन में, उसके 6th पोजीशन पे, किस पे, 6th पोजीशन पर क्या होता है, जो GLU है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वैलिन से। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी वजह से ये हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द सिंगल बेस ऑफ सब्सटीट्यूशन द 6 कोडॉन द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम द GAG टू GUG, GAG से GUG में वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज द पॉलीमेराइजेशन। जो म्यूटेंट हो जाता है पॉलीमेराइजेशन में जाता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। और आरबीसी के शेप की इसी वजह से क्या होता है, लो ऑक्सीजन की वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है, बाई कॉन्वेक्स से वो सिकल सेल बन जाती हैं। ठीक है। अगला है फिनाइल कीटोनूरिया। इन अनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिट एट द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोसोमल है। ठीक। ये कौन से एंजाइम को, इंडिविजुअल में कौन सा एंजाइम कम हो जाता है, इट कन्वर्ट दैट द एमिनो एसिड फिनाइलानीन इनटू द टायरोसिन। मतलब PHE जो है TYR में रिप्लेस हो जाता है। ऐसा रिजल्ट होता है कि ये जो है अक्यूमुलेशन ऑफ द इन द ब्रेन में इसका अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज इट्स अ पुअर एब्जॉर्ब बाई किडनी। यहाँ पे ये क्या होता है, जो टायरोसिन है वो जो है टायरोसिन हमारे ब्रेन में अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन आती है, और इसको हमारी जो किडनी है एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। वो क्या करती है, उसको यूरिन में सेंड कर देती है। ठीक है। थैलेसीमिया है, ये भी क्या है, ये भी ऑटोसोम 6 रिसेसिव ब्लड डिजीज है। सेम चीजें इसमें भी हैं। ठीक। इसके बारे में आपको डिटेल बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये होते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, जैसे
क्रोमोसोम जो है उनमें नंबर बढ़ जाना या कम हो जाना, इसको क्रोमोसोम डिसऑर्डर कहेंगे। जैसे हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सब दो दो के पेयर में कोई 3 हो जाए, कोई 1 रह जाए, तो इस वजह से यहाँ पे होगा। फेलियर ऑफ द सेग्रेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लाइडी। अगर क्रोमोसोम का गेन या लॉस हो रहा है तो एन्यूप्लाइडी कहेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक। और अगर क्या हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के ऐड हो जा रहा है, ठीक है, the cytokinesis after the telophase state the cell division result an increase of the whole set of chromosome। अगर एक पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीजमेंट हो जाए तो उसको पॉलीप्लाइडी कहेंगे, ठीक है। चलिए इन सारी कंडीशंस को हम पढ़ते हैं कि कैसे पॉलीप्लाइडी होता है, ठीक है। तो पहला हमारा है डाउन सिंड्रोम। क्या है? पहला हमारा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब 21वां जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, वहां पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक। इसको लैंगडॉन डाउन ने 1866 में डिस्कवर किया था और उन्होंने बताया इससे इफेक्टिव जो पर्सन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट स्टैचर्ड with the small round head, furrowed tongue and the partially open mouth, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। पाम उसका बहुत ब्रॉड होगा और उसके क्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी हाथों में। फिजिकल या साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रिटार्डेड हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर जो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे 46 की जगह, ठीक है। क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की ऐड हो जाती है, इसी वजह से ये होता है। इसमें क्या है, द फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। यहाँ पे मेल में क्या होता है, कभी कभी फेमिनिन डेवलपमेंट दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या है, डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम। 45 एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 45 विद x0 बोल रहा है, इसमें 45 है, फिर यहाँ पर x0 हो जा रहा है। यहाँ पे 45 में मतलब एक कम, 46 में एक कम हुआ, 45 हो गया, जिसमें कंडीशन x0 की हो गई। सच फीमेल, ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं क्योंकि उनकी ओवरी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। लैक ऑफ द अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या किया, अपना ये चैप्टर कवर किया जिसमें हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े, ठीक, और म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।